चमेली और कालू की नई नई शादी हुई थी। कालू नई नई शादी में अभी कुछ महीने ही बीते थे। वो विक लगवा कर आता है। उसे देखकर चमेली तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। अरे चमेली, मेरी बात तो सुनो, ऐसे घूर क्यों रही हो तुम मुझे? कालू, तुम्हें घूरू ना तो क्या करूं? एक अपने सर पे विक लगवा कर आ गए हो। अरे मैं गंजी हूँ तो तुम्हें विक लगवाने की क्या ही जरूरत थी? अभी के अभी यहाँ से इस विक को उतारो। बेचारे कालू ने इतनी महंगी तो विक लगवाई थी, लेकिन इस चमेली को विक पसंद ही नहीं आई, क्योंकि वो भी गंजी थी। तो कालू की खुशी उसे देखी कहाँ जाती। पिंकी, एक बात बताऊं, तुम हमेशा मुझसे लड़ने का मौका ढूंढती हो। जरा मैं भी विक लगा कर डैशिंग सा लग रहा हूँ तो तुम चाहती हो मैं विक उतार दूं। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो देखो मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। अरे ऐसा तो नहीं कि तुम अपने आप को कम स्मार्ट समझ रही हो? चमेली को तो कालू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। बस वो तो ये चाहती थी किसी भी तरीके से कालू अपने विक उतार दे। तुम नहीं उतारोगे ना ये विग? मत उतारो, मैं जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। और अब मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, समझे? और मुझे घर पर लेने भी मत आना। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आए पड़े चलकर विग लगवा कर। चमेली वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कालू तो वहीं खड़ा रह जाता है। बेचारे को बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर चमेली की माँ भी आज उसे बड़ा याद कर रही थी। आज चमेली की याद आ रही थी उसकी मम्मी को। अजी देखियो, आज तो मुझे चमेली की कतई बात बड़ी याद आ रही है, बड़ी याद। मैं तो सोच रही हूँ थोड़ा सा उससे मिल आऊँ। अजी तुम क्या? अरे 2 दिन हुए नहीं है उसे गए हुए और तुम्हें याद आ रही है। चुप करके यहीं रह जाओ। जब देखो अपनी बेटी को बढ़ावा देती रहती हो। अब उसे ससुराल में रहने की आदत तो डालने दो, जब मर्जी। अजी मैं तो सिर्फ मिलने को ही तो कह रही हूँ, और क्या कह दिया तुमसे? तुम तो एकदम गुस्से में आग ही बबूला हो गए। अरे ऐसे कहाँ चले हैं? बेटी की तो याद आ गई है, शादी हो गई है तो क्या हुआ? है तो मेरी औलाद, क्या याद ना आएगी मुझे उसकी? ये बताओ जरा तुम जरा। चमेली को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम जाकर वहां पर लड़ाई करवा देती हो और उसे अपने साथ ले आती हो। ये सब नहीं चलेगा। अब तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है और तुम भी सुधर जाओ, सुधर। बेटी के घर बार बार जाना अच्छी बात नहीं है। अपने घर में पड़ी रहो, समझी? अजी मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? तुम तो चिल्लाने लग गए। लोंडिया से मिलने को तो कह रही हूँ, बतेरे दिन हो गए उसे गए हुए, तो मिल ना सकती हूँ? उसकी माना हूँ मैं। और तुम्हारा दामाद तो जैसे घना अच्छा है ना, हर तीसरे दिन तो मेरी लोंडिया को रुलाता रहा है। कम मखत मारा, नाच पीटा, जरा भी अच्छा ना लगता है वो मुझे। तुम्हारा ही फेवरेट होगा, मेरा ना है वो बिल्कुल भी फेवरेट, समझे? कम बोलो। उधर गौरी और गुड़िया भी चमेली का इंतजार कर रही थी। दोनों की दोनों उसकी बचपन की दोस्त थी। गुड़िया, हमने चमेली को कितने दिन से नहीं देखा है ना। मैंने सुना है उसका पति बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा चमेली की माँ। हाँ यार गौरी, पता है वो तो अच्छा है, लेकिन उसकी जो चमेली की जो मम्मी है ना, वो ही खराब है। हमेशा उन दोनों में झगड़ा लगवाती रहती हैं। अरे ऐसे भी कहीं होता है, रोज रोज उसके घर जाती हैं। आंटी किसी की सुनती भी तो नहीं है। मैंने कितनी बार आंटी को समझाया है कि आंटी ज़्यादा उसके ससुराल में मत जाया करो, अच्छी बात नहीं है। ऐसे उन दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। पर आंटी तो एक ना सुनती हमारी, अपनी ही चलाती हैं। हाँ यार, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उनका घर का मामला है, छोड़ो। और एक बात बताओ, अब की बार चमेली आएगी तो तू उससे मिलने चलेगी? मैं तो पक्का उससे मिलने जाऊंगी। कितने दिनों से देखा भी नहीं है मैंने उसे। अब गौरी को देर हो रही थी, इसीलिए वो अपने घर जा रही थी। आज पूरे दिन गुड़िया के साथ उसने खूब गप्पे लड़ाए हैं। पहले तो चमेली भी साथ हुआ करती थी। फिर अगला दिन हो जाता है। अगला दिन जैसे ही होता है, अरे चमेली कल से गई हुई है, लेकिन उसने अभी तक ना तो फोन किया है मुझे और ना ही अभी तक घर पर आई है। पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो वो जैसे ही चाहती थी 2-4 घंटे में वापस आ जाती थी। इस बार तो आई ही नहीं है। कालू को बहुत टेंशन हो रही थी। कालू से चमेली ज़्यादा देर दूर नहीं रहती थी। आज पूरा दिन बीत चुका था। कल गई थी, लेकिन अभी तक उसने फ़ोन तक ना किया था और बात भी कुछ ना हुई थी। इसीलिए कालू बड़ी टेंशन में था। अब कालू उसे ढूंढने के लिए चल देता है। उसे पता था कि वो अपने घर ही जाएगी और तो कहाँ ही जाएगी। कालू भी चमेली के घर पहुँच गया था, जहाँ उसके माँ बाप लड़ रहे थे। कालू तो बस चुपचाप खड़ा हो जाता है और उनको देखता रहता है। कालू 1-2 बार बोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन
चमेली के मम्मी पापा उसकी तरफ देखते ही नहीं है। इसीलिए वो बेचारा सोचता है अब मैं इनसे क्या ही बोलूं। अरे ओए नाच पीटे कम बखत मारे, यहाँ पे क्या करने आया है? कल से मेरी बेटी आई हुई है, तूने उसकी खैर खबर ली? कम बखत, चला जा यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। कैसा दामाद है कम बखत मारा। मुझे तो तू जरा पसंद ना है, पहले भी पसंद ना था और आज भी पसंद ना है। चल दफा हो यहाँ से। अरे मम्मी जी, इतना गुस्सा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने चमेली को ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वो घर पर लड़कर आ गई है। जरा से बालों में विक क्या लगवा ली कि वो तुम्हारी बेटी तो जल भुन कर राख हो गई। और ऐसा है, मैं तुम्हारे घर का दामाद हूँ, ना कि कोई कुत्ता हूँ जिसे ऐसे धुतकार रही हो। समझी? मेरे मामले में और मेरी पत्नी के मामले में बोलो मत। कालू घर से निकल जाता है। निकलते के साथ ही बाहर चमेली खड़ी हुई थी। कालू चमेली को देखता है और चमेली भी कालू को देखती है। दोनों एक दूसरे से गुस्से में बोल नहीं रहे थे, बस चुपचाप शांति से ही खड़े थे। तभी कालू बोलता है, चमेली, तुम्हारी मम्मी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है आज। हाँ तो बेइज्जती करवाने के काम ही क्यों करते हो? अब लगाओगे आगे से नकली विग। अगर अब की बार लगाई ना तुमने नकली विग तो सोच लेना, नकली विग को भी जला दूंगी और तुम्हारे घर को भी जला दूंगी। आए बड़े चलकर। कालू बेचारा बोल भी क्या सकता था, फिर भी बोलता है, ठीक है मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब घर चलो, काफी देर हो गई है और मुझे टेंशन हो रही थी। तुम्हारी माँ के घर में तो मैं कदम भी ना रखूं और तुम सीधे से अपने घर चलो। समझी? मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। आज से बाद चलना मत घर छोड़ के। अरे कालू मेरी जान, इतना गुस्सा करने की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा बहुत गुस्सा ना करूँगी तो आप मेरे सर पे ना चढ़ जाओगे, इसीलिए तो मुझे थोड़ा गुस्सा करना ही पड़ता है। चलो मेरे प्यारे जानू। फिर चमेली अपने घर से अपना सामान लेने आती है। कालू बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो पहुंच जाती है अपना सामान लेकर। दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे थे, क्योंकि दोनों सिर्फ लड़ते ही थे, प्यार तो बहुत करते थे। कालू और चमेली अपने घर आ जाते हैं। दोनों कालू के दिमाग में एक बात चल रही थी कि वो चमेली की मम्मी को तो बताकर ही नहीं लाया। अब फिर से चमेली की मम्मी आकर उसका सर खाएंगी। कालू चमेली की मम्मी से बहुत घबराता था। अरे चमेली, तुम्हारी मम्मी को तो हम बताकर ही नहीं आए, अब देखना वो आती होंगी और मुझे खूब सुनाएंगी। मेरी जान प्लीज बचा लेना, मैं तो तुम्हारी मम्मी से बहुत ज्यादा डरता हूँ। कौन से पाप किए थे मैंने पिछले जन्म में। कालू तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब मम्मी आएंगी ना तो मैं खुद संभाल लूंगी, आप टेंशन ना ले, समझे? और हाँ, अब ये चेहरा अच्छा सा बना ले ताकि मैं। चमेली, मुझे सुनाने का तुम्हारी मम्मी कोई मौका नहीं छोड़ती है। मुझे तो लगता है मैं उनका फेवरेट दामाद हूँ। सपने में भी मुझे डांटती ही रहती होंगी। मैं तो उनसे बहुत ज्यादा डरता हूँ, किसी तरह बचा लेना बस। ये वाला दिन तो जैसे तैसे बीत गया था। जब अगला दिन हुआ तो अगला दिन चमेली के मम्मी पापा खूब लड़ रहे थे आपस में। तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? अरे दामाद के साथ ही गई होगी, और कहाँ जाएगी? मेरी बेटी ऐसी वैसी नहीं है, समझी? और इतना टेंशन लेने की। अरे बात ये है, तुम्हारा वो चहीता दामाद मेरी बेटी को लेके कैसे गया मेरी इजाजत के बिना, ये बताओ। इसमें बताना ही क्या है? अपनी पत्नी को ले जाने के लिए भी किसी की इजाजत चाहिए क्या? हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? दिमाग है या नहीं? अजी दिमाग तो मुझ में इतना है कि तुम्हें और तुम्हारे दामाद को पूरी जेल में चक्की पिसवाऊं सालों साल, पर वो तो मैं करती नहीं हूँ। ऐसा है, उसे समझा दो नाच पीटे कल मुँह को तुम। फिर चमेली के मम्मी पापा कालू के घर जाते हैं। जब कालू के घर पहुंचते हैं तो कालू के घर कोई नहीं होता। कालू अंदर होता है और चमेली मार्केट गई हुई होती है। कहाँ है वो तुम्हारा नाच पीटे दामाद? कहाँ को मर गया? इधर क्यों नहीं आ रहा मेरे सामने? बुलाओ अब उसे, बुलाओ ना। अरे भाई, हमारा दामाद है, तमीज से बात करा करो, समझी? तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज आएगी नहीं कभी भी। मैं क्या ही करूं इस औरत का? ये औरत तो मेरे बस में ही नहीं है, जहाँ जाती है बेइज्जती करवा देती है मेरी। चमेली के पापा चमेली की मम्मी से बहुत परेशान थे। अजी तो तुम एक काम क्यों ना करते हो? जब तुम मुझसे इतने ही दुखी हो तो मुझे छोड़ क्यों ना देते हो? छोड़ने को भी तैयार नहीं हो, 2 दिन मैके में नहीं रहने देते ये आदमी। चमेली के मम्मी पापा बात ही कर रहे थे, तभी कालू आ जाता है। कालू उन दोनों को लड़ता देख चुपचाप खड़ा हो जाता है और बोलता है,
मम्मी जी, आप पापा जी से इतना मत लड़ा करो। आपको सीधे साधे पापा जी मिल गए हैं तो आप इनका मुर्गा बनाकर रखती हो। अरे देखो तो सही, आप कितना बोलती हो मम्मी जी। चमेली की मम्मी को कालू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में बोलती है, हाँ हाँ, तू तो ले गई ना अपने ससुर की साइड, क्योंकि तू भी ऐसा और ये भी ऐसे, दोनों ने मिलके मेरी बेटी का और मुझे दुखी कर रखा है। कम बखत मारे, सुधर। मम्मी जी, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं चमेली को इतना ही दुखी रखता तो चमेली मेरे साथ कभी नहीं आती। चमेली अपनी मर्जी से आई है, ना कि मैं उसे जोर जबरदस्ती से लेकर आया हूँ। आप जरा अपनी जबान पे लगाम दे, लगाम। चमेली के पापा तो कालू से खुश रहते थे, लेकिन चमेली की मम्मी कालू से बहुत नाराज़ रहती थी। उन्हें वो दामाद पसंद ही नहीं था। फिर वो अपने घर पे आती हैं, जहाँ गौरी मिलती है। गौरी चमेली की सहेली थी। आंटी जी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। आप दोनों कहाँ गए थे? पता है, मैं तो चमेली से मिलने आई थी। मैंने सुना है चमेली घर पर आई हुई है और मुझसे मिलने भी नहीं है। अरे गौरी बेटा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। देखिए बेटा, किस्मत खराब है। गौरी अपनी आंटी को चुप करते हुए बोलती है, आंटी जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कितनी अच्छी तो चमेली है, आपसे कितना प्यार करती है, और दामाद भी आपको कितना प्यार करता है और पसंद भी करता है, और अंकल तो आपका कितना ही ख्याल रखते हैं। फिर भी आप आंटी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? चमेली की मम्मी कुछ नहीं बोलती हैं और चुपचाप गौरी को देखती रहती हैं। उन्हें तो गौरी पर भी गुस्सा आ गया था। उधर कालू और चमेली तो बहुत खुश थे। चमेली, मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। अरे कालू, वो मम्मी है, अगर थोड़ा सा बोल भी लेती है तो क्या ही हो गया। आप सुन लिया करो, क्योंकि आप छोटे हो उनसे, ना कि बराबर के हो, और मैं तो आपको कुछ नहीं बोलती ना। समझे या नहीं समझे मेरे पागल बुद्धूपति? और दोस्तों, आप लोग भी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरी जान, ठीक है।